हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पल्सटिला। ये चारों साल बीएचएमएस में होम्योपैथिक में पूछा ही जाता है 10 नंबर के क्वेश्चंस में। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए पल्सटिला, बॉटेनिकल नेम क्या है इसका? पल्सटिला नाइग्रिकन्स। कॉमन नेम क्या आ गया? विंड फ्लावर। सोर्स क्या है इसका? पॉलीक्रिस्टल होम्योपैथिक रेमेडी है, मतलब हर डिसीज़ के ऊपर काम करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम कहाँ कर रही है? जिन फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत हो रही है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा काम कर रही है। फिर इसके सिम्टम्स क्या है? इसको थर्स्टलेस, मतलब प्यासा रहना बहुत अच्छा लगता है। और इसका मेन इम्पॉर्टेंट कंडीशन जहाँ ये बहुत अच्छा वर्क करती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स लड़कियों के ऊपर, और जिसको जुखाम सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है उनके ऊपर। पेशेंट यूजुअली फील बेटर इन ओपन एयर, और उसको वर्स लगता है, बहुत अजीब लगता है बंद कमरे में और जो गर्म हो रहा होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए उसको ऐसा चाहिए माइल्ड टिमिड अफेक्शनेट एंड यील्डिंग नेचर, मतलब उसके साथ हमेशा बात करें उसको उसी में अच्छा लगता है। वीप्स इजीली एंड फील्स बेटर विथ कंसोलेशन, मतलब अकेले रहती है तो उसको रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा कि उसको कोई प्लीज़ नहीं कर रहा है। थर्ड, सिम्टम्स आर चेंजेबल, मतलब कभी उसको सर में दर्द हो जाता है, कभी पेट में, कभी एल्बो जॉइंट में, कभी घुटने में, ऐसे उसके सिम्टम्स चेंजेबल रहते हैं। फोर्थ, थर्स्टलेसनेस, वो बुखार में भी पानी नहीं पीना चाहती है, थर्स्टलेस रहती है, उसको प्यास ही नहीं लगती है। फिफ्थ पॉइंट इज थिक ब्लैंड येलोइश ग्रीन डिस्चार्जेस, मतलब कभी आँखों से, कभी नाक से, कभी कान से, या फिर पीरियड्स में भी उसको ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। कंप्लेंट्स आफ्टर ईटिंग रिच फैटी फूड, मतलब जब भी कुछ हैवी खा लेती है तो उसको हमेशा वॉमिटिंग आती है, नोज़ी एंड वॉमिटिंग। सेवेंथ, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूज़फुल इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या हार्मोनल कंप्लेंट्स जब होती हैं, उसके पेट में भी दर्द होगा, उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होती है। फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स समझते हैं। देखिए गाइडिंग सिम्टम्स में क्या है? माउथ, इसकी जीभ हमेशा वाइट कोटेड रहती है। थर्स्ट इसको 0% लगती है, जैसा कि बताया। स्टोमक में जैसे कोई बाहर का खाना खा लिया तो उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, खट्टी डकारें आती हैं। फिर इसके एब्डोमेन से क्या रहता है? दर्द होता है इसको, और गैस पास होती है, पेट में भी दर्द है। उसको किससे आराम मिलता है? चलने से, वॉकिंग से, या उठ के खड़े होने पे आराम मिलता है। फिर जंक फूड खाने के बाद स्टूल करने जाती है तो हमेशा ग्रीनिश स्टूल आता है। इसकी यूरिन कैसी रहती है? हमेशा इतनी कसके आती है कि वो या तो पास हो जाती है, या अगर मान लो करने बैठी है तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होगी। और आती एकदम से इनवॉलेंटरी कब आती है? जब वो ज़रा सा भी खांसती है। फीमेल मेंसेस में जैसे कि बताया, नॉर्मल ब्लड तो आता नहीं है, उसको हमेशा थिक ब्लेंड क्रीमी कलर का, इसको ल्यूकोरिया टाइप का ब्लड आता है, और पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। फिर इसका रेस्पिरेटरी में क्या प्रॉब्लम है? रात में हमेशा ड्राई कफ आता है, और सुबह उठती है तो बिल्कुल गीला कफ आता है, और ज़रा सा भी खांसता है या खांसती है तो हमेशा ग्रीन एक्सपेक्टोरेशन निकलता है। और मॉर्निंग में इसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, और जबकि ओपन एयर में बहुत अच्छा हो जाता है, इसको फ्रेश फील होता है। अब देखिए
इसकी एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, इसको बहुत ज़्यादा वार्डरिंग रूमेटिक पेन होता है या कभी कभी नसों में पेन होता है, हाथ पैरों में जकड़न होती है। फिर इसकी स्किन बहुत ज़्यादा इची होती है, एक्ने होते हैं इसको, या मीलियासिस हो जाते हैं, फुंसे जिसे बोलते हैं, रेड रेड स्क्रैचेस। फिर इसकी मॉडलिटीज़ देखें, एग्रीवेशन कब कब होता है, सुबह के मौसम में फास्ट फूड खाने से, इवनिंग में और रेस्ट करता है तब उसको बहुत ज़्यादा वर्स होता है, और मॉर्निंग में कब अच्छा लगता है। फिर इसको अच्छा कैसे लगता है, सुबह की ओपन एयर में जेंटल मोशन से मोशन घूमती है वो, या फिर कोल्ड एप्लीकेशन से, या उसको कोई अच्छे से सहलाता है तब। देखिए, अब पूरी मेडिसिन्स को की नोट्स से समझते हैं कि उसको रोते समय उसको अपने साथ चाहिए कोई, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, उसकी आँखों से उसको पानी की बिल्कुल प्यास नहीं लगती है, हमेशा चेंजेबल सिम्टम्स रहते हैं, कहीं भी दर्द होने लगता है, उसको फ्रेश एयर में अच्छा लगता है, उसको रूम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, जो भी खाती हैं हमेशा मोशन आ जाते हैं फास्ट फूड खाने से। अगर गाइस आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, ऐसी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।